नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार माथो सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको जान लेना चाहिए। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। फ्री डेमो क्लास हमारे यहाँ पे करवाया जाएगा ओनली फॉर 3 डेज के लिए, ओनली फॉर 3 डेज के लिए, और साथ में प्रैक्टिकल के साथ में डिजिटली प्रैक्टिकल करवा के दिया जाएगा एनिमेशन के मीडियम से। नेक्स्ट, सैनिक और नवोदय का पार्टिकुलर बैच स्टार्ट हो गया है। यदि वो स्टूडेंट जो सैनिक और नवोदय में जाना चाहते हैं तो अभी इस बैच में इनरोल करवा लें। यदि आप अभी से क्या करेंगे, स्टडी करते चले जाएंगे तो चीजें सारे आसान हो जाएंगे। तो इस बैच में जो क्लास अभी 4th में है, 5th में जाने वाले हैं, तो वो इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। एजुकेशन पॉइंट क्लासेस है सिलवासा में, टोकर खाड़ा मिनी बस स्टैंड। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सबसे पहले सोडियम का क्या होता है सिंबल, तो याद रख लेना, सोडियम का सिंबल होता है Na। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर होता है 11। याद रख लेना, इसमें सेल है, ये जो KLMNO है उसका नाम है सेल। ये सेल में इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी जो होती है वो याद रख लेना 2 होता है। अब बचा कितना, तो इसमें बच गया आपका कितना, तो याद रखना 9। अब इसमें कितना आएगा, L सेल में इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी 8 होती है। अब रेस्ट बचा कितना, 1। तो याद रखना KLM में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम जो होगा 281 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए 281। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। हो रहा है दिस इज बिकॉज इवन दो बोथ बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम आर ऑफ द सेम टेम्परेचर, दोनों का क्या होता है, सेम टेम्परेचर पे जब वाटर को बॉइलिंग करो तो याद रखना सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस होगा उसका नाम है स्टीम। का क्या नाम है, स्टीम। तो इसे कह सकते हैं क्या, वेपर। क्या कह सकते हैं आप, वेपर। याद रखना सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, स्टीम यानी वेपर। ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो होता है लेटेंट हीट रहता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के कारण यहाँ पे क्या होगा, स्टीम ज्यादा रिलीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ डैश द masses of reactant and product remains and changes to this known as the law of constant proportion, law of conservation of mass। तो सबसे पहले देखो, जब भी क्या करोगे, रिएक्शन करवाओगे तो हमेशा याद रख लेना रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड मासेस चेंज नहीं होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में जो बताए हैं उनका नाम है, याद रख लेना, एंटोनियो लेवेजियर। क्या है, एंटोनियो लेवेजियर। उनका मानना था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। मास जो है ना ही डिस्ट्रॉय होना चाहिए ना ही क्रिएट होना चाहिए। कब, जब आप केमिकल रिएक्शन करोगे। तो जैसे मैंने 2 केमिकल रिएक्शन में कर रहा हूं, एक फिजिकल चेंजेस करवाऊंगा, एक केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस में ये जो है, तो याद रख लेना ये क्या है, आइस। ये क्या है, आइस। और ये क्या है बच्चों, याद रख लेना वाटर है। ये कौन सा फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में। ये क्या है, सॉलिड। जब ये सॉलिड को आप क्या करोगे, मेल्टिंग करोगे तो क्या बनेगा, वाटर। इस प्रोसेस में जो होगा वो याद रखना, इस प्रोसेस में कभी भी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का मास कभी चेंज होने वाला नहीं है। यदि यहाँ पे 100 ग्राम रिएक्टेंट है, आइस 100 ग्राम है, तो याद रखना लिक्विड में वाटर भी कितना होना चाहिए, 100 ग्राम, तभी सेटिस्फाई होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपका फिजिकल चेंजेस था। अब आते हैं केमिकल चेंजेस में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब रिएक्ट करवाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, केमिकली हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, दोनों को जब रिएक्ट करवाओगे तो याद रखना सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, जो कि कौन सा फॉर्म में होगा, याद रख लेना वो सोडियम क्लोराइड सॉलिड के फॉर्म में होगा। कौन सा, सॉलिड के फॉर्म में। और साथ साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये किसके फॉर्म में होगा, लिक्विड। लेकिन जब इन दोनों का मास निकालोगे तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी सेटिस्फाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
याद रखने ना, इसमें जो था एक केमिकली क्या होता है, रिएक्ट किया गया और एक फिजिकल चेंजेज हुआ, तो दोनों का मास इक्वल होना चाहिए, चेंज होना नहीं चाहिए। दैट मीन्स क्या कहलाएगा इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्या नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एन अनायन, ट्रू और फॉल्स है। क्या नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, अनायंस। तो याद रख लेना, आयंस होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। आयंस कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के। एक का नाम है अनायन और एक का नाम है कटायन। याद रखना, अनायन जो होता है वो याद रख लेना क्या होता है, अनायन जो होता है उसे हम लोग कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनायन तभी बनेगा जब क्या होगा बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन करना, दैट मीन्स क्या कहलाता है, अनायन। और कटायन किसे कहते हैं, तो याद रखना कटायन उसे कहते हैं जिसे कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज, और इसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। और दोनों को मिला दोगे तो होता है क्या, आयंस। क्या होता है, आयंस। अब इसमें जो होगा याद रखना, नेगेटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं क्या, अनायंस। दैट मीन्स इस आंसर क्या होगा इसमें, ट्रू। क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन। कुछ टेम्परेचर दिया हुआ है, उससे आपको चेंज करना है केल्विन में। अब सबसे पहले टेम्परेचर जो होता है बच्चों, याद रखना, इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का नेसेसरी होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है थर्मोमीटर। क्या है, थर्मोमीटर। अब याद रखना, टेम्परेचर जो होता है चेंज किया जाता है स्केल पे। एक का नाम है केल्विन और एक का नाम है डिग्री सेल्सियस, एक का नाम है फahrenheit, और सारे हैं, लेकिन मुझे जो रिक्वायरमेंट है अभी वो केल्विन और डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 30 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है केल्विन में। तो सबसे पहले दो फॉर्मूला याद रख लेना कि केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 और डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है केल्विन माइनस 273। अब डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दिया हुआ है, तो केल्विन इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 30 प्लस 273। इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 303 केल्विन। ये क्या होगा, फर्स्ट का। सेकेंड का मैं सॉल्व करता हूं। सेकेंड में केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 में 273 को ऐड करोगे 273, तो 3 और 3 से क्या हो जाएगा 6, 7 7 14, 14 का 4 कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 5 केल्विन विल बी करेक्ट आंसर। तो आपको इस तरह से क्या करना है, राइट डाउन करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा राइट एनी 4 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। बोल रहा आपको मेटल का फिजिकल 4 प्रॉपर्टी का लिखना है, मेंशन करना है। तो समझते हुए चलना कंसेप्ट और साथ साथ में पिक्चर के माध्यम से। बोल रहा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बोल रहा मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। याद रखना, ये आपको दिख रहा है क्या है बच्चों, पेन है। क्या है, पेन। याद रखना, इसमें कंडक्शन हो रहा है, यानी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे फायर कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो इसे कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है मेटल में, फिर भी अच्छे तरीके से क्या हो रहा है, फ्राइंग हो रहा है पेन। तो याद रखना, इसमें जो होता है हीट क्या होता है बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से कंडक्ट होता है, इसीलिए कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब नेक्स्ट देखो, हो रहा है इसमें क्या होता है बच्चों, करंट भी फ्लो होता है। जैसे ये वायर है, ये वायर में हम लोग क्या करेंगे, तो याद रखना ये वायर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट क्या किए, पास किए। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास किए वैसे बल्ब क्या होने लगा, ग्लो होने लगा। तो ये किसके कारण हुआ, तो ये करंट के कारण हुआ। क्या हुआ बच्चों, करंट के कारण हुआ। तो याद रखना, करंट दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है। मेटल का क्या होता है, मेटल आर गुड कंडक्टर हीट है इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों एग्जांपल आप समझिए पिक्चर के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। राइट, ये मेटल आर लस्टर, और मेटल क्या होता है, सेकेंड पॉइंट में मेटल लस्टर होता है। लस्टर दैट मीन्स शाइनिंग होता है। जैसे आप देख रहे हो आयरन को, क्या है आयरन, आयरन आपको कहीं ना कहीं शाइनिंग दिख रहा होगा, दैट मीन्स लस्टर। ये आपका कॉपर है, कॉपर भी क्या दिख रहा है बच्चों, याद रखना शाइनिंग कर रहा है। सिल्वर है, ये गोल्ड है, तो याद रखना ये सारे हैं क्या, लस्टर्स, इसीलिए मेटल आर क्या होते हैं, लस्टर होते हैं। थर्ड पॉइंट चलते हैं हम लोग।
थर्ड पॉइंट में बोल रहा है मेटल आर सॉलिड एट ए रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी। ऑल मेटल आर क्या होता है बच्चों, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, बस एक के अलावा। एक का क्या नाम है, तो याद रखना एक का नाम है मर्क्यूरी। क्या है बच्चों, मर्क्यूरी। तो ये मर्क्यूरी जो होता है वो याद रखना ना रूम टेम्परेचर पे किसके फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो ये थर्ड पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं मेटल के प्रॉपर्टी। पूरा मेटल आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ। पूरा मेटल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग भी होता है और टफ भी होता है। जैसे कि आपको इसमें दिखाया जा रहा है ये क्या होता है मेटल। आप लोग ये जरूर देखे होंगे कि ये हैमर है किसका बच्चों, तो ये हैमर है किसका, तो याद रख लेना थॉर का हैमर आपने देखे होंगे। ये जो बहुत ही मजबूत है क्योंकि ये क्या है, मेटल है। तो याद रख लेना मेटल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और टफ होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पूरा मेटल आर सोनरस। अब देखो एक ये स्टूडेंट है, ये क्या है, स्टूडेंट है, और एक क्या है बच्चों, तो याद रखना बेल है। अब जैसे ही स्कूल में क्या होता है, जैसे ही स्कूल में बेल रिंग होती है वैसे ही इसका साउंड पता चल जाता है किसे, ये स्टूडेंट को। जैसे ही इस स्टूडेंट को बेल का रिंग का साउंड पता चलता है वैसे ही ये क्या करने लगती है, बैग को और नोटबुक वगैरह को कैरी करने लगती है बुक बैग में। अब वैसे ही जैसे ही इसे साउंड पता चला, तो इसे साउंड कैसे पता चला, तो याद रखना ना मेटल जब इसे क्या करते हैं वो ये साउंड प्रोड्यूस करता है। वो साउंड कहाँ पे जाता है, स्टूडेंट के पहुंचता है, तो ये तुरंत ही बैग कैरी करके जाने लगते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा है। तो आज रख लेना मेटल आर क्या होता है बच्चों, सोनोरस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। राइट एनी टू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो सबसे पहले कंपाउंड क्या होता है, प्योर सबस्टांस होते हैं, और मिक्सचर क्या होता है बच्चों, तो मिक्सचर आर इम्प्योर सबस्टांस होते हैं। सेकेंड पॉइंट में ये मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइन केमिकली। जो कंपाउंड होता है वो याद रखना कंबाइन होंगे, कैसे होंगे, केमिकली होंगे। लेकिन जो मिक्सचर होंगे तो याद रखना ये फिजिकली क्या होंगे, कंबाइन होंगे। नेक्स्ट में द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड आर प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो। जो याद रखना जब कंपाउंड कंबाइन होगा, जो उसमें कंस्टिट्यूएंट होगा उसका रेशियो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। लेकिन कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर आर प्रेजेंट इन वेरिंग रेशियो, लेकिन इसमें क्या होगा बच्चों, रेशियो वेरिंग करेगा। अब नेक्स्ट देखो, और सेपरेट ओनली बाय केमिकल मेथड। कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं केमिकल मेथड से। जैसे आप पढ़े होंगे कि H2O वाटर है, इसे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब इस पे पास करवाते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन गैस प्लस किसमें, ऑक्सीजन में। तो याद रखना ये जो वाटर है वो केमिकली इसे क्या कर सकते हो आप, ब्रेक डाउन कर सकते हो। लेकिन ये बोल रहा है क्या, मिक्सचर में सेपरेटेड इजिली बाय फिजिकल मेथड से। याद रखना इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसका दो तीन पिक्चर से हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसमें देखो ये क्या है बच्चों, गोल्ड। सबसे पहले प्योर सबस्टेंस जो है, प्योर सबस्टेंस जो होते हैं वो याद रख लेना दो तरह के होते हैं, एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड, तो प्योर में दोनों आ जाएंगे, एलिमेंट भी आएंगे कंपाउंड। लेकिन मुझे अभी जो पढ़ना है वो कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा एलिमेंट में बताता हूँ। ये क्या है बच्चों, गोल्ड है। तो गोल्ड किस में आएंगे, एलिमेंट है, तो एलिमेंट भी क्या कहलाता है, प्योर सबस्टेंस कहलाता है। अब याद रखना ये क्या है बच्चों, तो इसका नाम है बेकिंग सोडा। क्या नाम है, बेकिंग सोडा। ये जो बेकिंग सोडा है वो याद रख लेना ये क्या है बच्चों, कंपाउंड। क्या है, कंपाउंड। लेकिन ये कौन सा कंपाउंड होता है, प्योर कंपाउंड। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि कंपाउंड क्या होता है, प्योर होता है। याद रखना ये कंपाउंड और प्योर को क्या, वाटर। वाटर भी क्या है बच्चों, कंपाउंड है, लेकिन ये क्या है, प्योर है। क्या है, प्योर। याद रखना ये जो है इसका नाम है पिज्जा। ये पिज्जा जो है वो याद रखने ना कंपाउंड में नहीं आता, वो क्या रहता है बच्चों, मिक्सचर में, क्योंकि ये फिजिकली क्या होता है, कंबाइन होता है। इसलिए पिज्जा इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। ये था आपका स्लाइड से समझने का मेथड। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, और मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइन केमिकली। याद रखना कंपाउंड जो होता है वो जो कंबाइन होता है वो केमिकली होता है। क्या होता है बच्चों, केमिकली। तो ये दो पॉइंट था, स्लाइड बेसिस लाया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
What are the polyatomic ions? Give any two example. Or those ions which are formed from groups of ions. Atom are called polyatomic ions. जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्या हो गया बच्चों, कंबाइन हो गया, और ये दोनों का जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। दैट मीन्स ये क्या कहलाता है, हाइड्रा ऑक्साइड। क्या कहलाता है, हाइड्रा ऑक्साइड कहलाता है। और ये एग्जाम्पल है किसका, पॉली एटॉमिक, क्योंकि जब दो वन आइटम और टू आइटम तो आयंस क्या होंगे, कंबाइन हो गए, तो क्या कहते हैं उसे, पॉली एटॉमिक आयन। तो हाइड्रा ऑक्साइड भी हो सकता है, साथ में सल्फर सल्फेट भी हो सकता है। सल्फर और ऑक्सीजन का कंबाइन है आयंस में, तो इसे क्या होता है, 2- होता है। इस तरह आप अमोनियम का लिख सकते हैं, NH4+ होता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, पॉली एटॉमिक आयंस का। तो एक बार ध्यान से समझ लेना, दो आयन विच आर फॉर्म फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ ज्वाइन आइटम, जब दो ग्रुप में ज्वाइन करेंगे आइटम को, उससे हम लोग कहते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। और इसका एग्जाम्पल में ले लेना हाइड्रोजन और अमोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्क्राइब बोर्स मॉडल ऑफ द आइटम। आपको याद रखना, जो नील्स बोर थे वो जो मॉडल दिए थे उसके बारे में डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, एन आइटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल। बोला कोई, इनका कहना था नील्स बोर का कि कोई भी आइटम भी सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए हैं, या तो 3 पार्टिकल से बने हुए हैं, जिनका नाम है क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इन या स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस। बोले थे मींस बोर की जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं लोकेट होते हैं सेंटर ऑफ द आइटम। दैट मींस क्या, न्यूक्लियस में। ये क्या है बच्चों, न्यूक्लियस। ये क्या होता है, न्यूक्लियस। यहाँ पे 2 चीजें होती है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो याद रखना, ये जो पूरा है वो क्या है, आइटम है, और आइटम में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखना, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो नो चार्ज होता है। क्या होता है, नो चार्ज होता है। और याद रखना, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं, ऑर्बिट। और इसमें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, रोटेट करता है, मूव करता है। याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो एक पॉइंट था कि द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इन अ स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द आइटम में, एक इनका मानना था नील्स बोर का। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल और सेल। जो ये इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व होता है, वो फिक्स पाथ में होता है। क्या होता है, फिक्स पाथ में होता है, और इसे हम लोग कहते हैं एनर्जी लेवल। हाँ, तो हम लोग इसे कहते हैं सेल। क्या कहते हैं, सेल तो एनर्जी लेवल। सेल को तो एनर्जी लेवल। ये मानना था नील्स बोर का। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, मैं बोल रहा देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ईच एनर्जी लेवल कैन होल्ड। बोल रहा है क्या, ये जो सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है उसमें लिमिट रहता है कि सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो याद रख लेना, इससे जो कहते हैं हम लोग, वो हम लोग याद रख लेना, इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट एनर्जी सेल। क्या कहते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल, जिसमें इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी 2 है। इसे कहते हैं सेकेंड एनर्जी लेवल, जिसमें इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी 8 है। इसे कहते हैं थर्ड एनर्जी लेवल, और इसमें इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी 18 है। इसे कहते हैं फोर्थ एनर्जी लेवल, इसमें इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है 32। तो ये जो है फिक्स होता है, ये मानना था नील्स बोर का। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में, ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विथ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। याद रखना, इनका मानना था कि सारे जो एनर्जी लेवल है, प्रत्येक एनर्जी लेवल में एसोसिएट होते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे मैंने अभी बताया, के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। और के का एनर्जी फर्स्ट लेवल होगा, सेकेंड एनर्जी लेवल होगा। तो इस तरह से ये जो दिख रहा है आपका, वो नील्स बोर है। इन्हें इससे एटम का मॉडल रिप्रेजेंट करने के लिए नोबेल प्राइज से अवार्डेड किया गया है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। The composition of nuclei of 2 atomic species X and Y। बोल रहा है क्या, कंपोजिशन न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पेसीज। एक का नाम क्या है बच्चों, X, और एक का नाम क्या है, Y। इसमें X में प्रोटॉन कितना है, 6, और X में न्यूट्रॉन कितना है, 6।
याद रखना y में प्रोटॉन कितना है 6 और y में न्यूट्रॉन कितना है 8। अब हो रहा है गिव द मास ऑफ द x। तो याद रखना बच्चों मास जो निकाला जाता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन किसे कहते हैं तो याद रखना ना नंबर ऑफ एटॉमिक, यानी एटॉमिक नंबर को हम लोग कह सकते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को ही क्या कहते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। तो याद रखना 6 है, क्या है प्रोटॉन क्या है 6 है, तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा बच्चों 6 है। और एटॉमिक नंबर 6 है उसे हम लोग क्या कहते हैं कार्बन, उसे हम लोग क्या कहते हैं कार्बन। तो याद रखना नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 6 है, और याद रख लेना नंबर यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है 6 है। दोनों को ऐड करोगे तो मास निकल जाएगा मास। तो मास कितना हो गया बच्चों 12, कितना हो गया 12। और दूसरे को यदि आप निकालना चाहते हो मास तो निकाल लो, मास इक्वल टू होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब नंबर ऑफ वाई का मैं निकाल रहा हूँ, ये आपका निकल जाएगा एक्स का, ये निकल जाएगा वाई का। तो वाई में 6 प्लस क्या है 8, प्लस क्या है 8, तो मास कितना हो जाएगा बच्चों 14। कितना हो जाएगा मास 14। अब देखना है कि x का मास कितना हो गया 12 और y का मास कितना हो गया 14। अब क्या पूछा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसीज। अब हो रहा है दोनों में रिलेशनशिप क्या है। तो आपको दोनों में देख रहे होंगे कि दोनों का जो प्रोटॉन है वो क्या है बच्चों इक्वल है। दोनों का प्रोटॉन क्या है इक्वल है, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है इक्वल है, लेकिन दोनों का मास नंबर क्या है डिफरेंट। तो बट मास नंबर आर डिफरेंट। एक का क्या है बच्चों 12 है, एक का 14 है। तो याद रखना इसमें सिंबल पूछता है कि 12, तो याद रखना क्या होता है कार्बन, और इसमें क्या होता है नाइट्रोजन। ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फ्लोइंग कार्बन टेट्राक्लोराइड। फर्स्ट हम लोग याद रख लेना जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले आपको डिटेक्ट करना रहेगा एलिमेंट का। तो कार्बन का सिंबल क्या होता है बच्चों, कार्बन एक एलिमेंट है उसका सिंबल क्या होता है सी। और यहाँ पे क्लोराइड है तो क्लोरीन है इसमें, तो याद रखना क्लोरीन का सिंबल क्या होता है सी। अब ध्यान देना कि ये तो आपका ये क्या हो गया सिंबल। अब इसका आयंस लिखना है तो वैलेंसी। तो याद रखना कार्बन का क्या होता है बच्चों, कार्बन का क्या होता है 4, कार्बन का क्या होता है 4, और क्लोरीन का क्या होता है 1 होता है। इससे क्या करना रहता है बच्चों क्रॉस ओवर। क्या करना रहेगा क्रॉस ओवर, क्या करना रहेगा क्रॉस ओवर। जब क्रॉस ओवर करोगे तो याद रखना ये जो वैलेंसी आयंस है वो याद रख लेना कहाँ पे चला जाता है कार्बन के कहाँ पे चला जाता है सब स्क्रिप्ट में। तो देखो एक सुपर स्क्रिप्ट होता है एक सब स्क्रिप्ट होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है और सब स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट हमेशा पावर में यूज किया जाता है, सबस्क्रिप्ट हमेशा बेस में यूज किया जाता है। तो ये याद रखना 1 जब भी आयंस रहेगा तो 1 को आप रिप्रेजेंट नहीं करोगे सब स्क्रिप्ट में। अब देखो यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन लिखना, क्लोरीन है तो क्लोरीन। अब ये 4 है 1 से बड़ा है तो हमेशा 4 क्या हो जाएगा सब स्क्रिप्ट में। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का आंसर हो जाएगा CCl, 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एलिमेंट को। एल्यूमिनियम को हम लोग कहते हैं Al और ऑक्सीजन को कहते हैं O। अब मैं बोला था इसका वैलेंसी लिखो, तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है बच्चों 3 होता है और इसका क्या होता है 2 होता है। क्रॉस ओवर करोगे तो याद रख लेना क्या होगा ये Al2O3 क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम को हम लोग कहते हैं Ca और ऑक्साइड को क्या कहते हैं O। कैल्शियम का क्या होता है 2, ऑक्सीजन का क्या होता है 2। क्रॉस ओवर करोगे तो याद रखना एक चीज हमेशा कंसेप्ट में ध्यान में कि जब भी 2 और 2 आएगा तो यदि एक ही टेबल में आ जाएगा तो याद रखना कैंसिलेशन कर देना, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1। और 1 को कभी भी सब में लिखा नहीं जाता तो ओनली कैल्शियम ऑक्साइड का Ca वो हो जाएगा। तो याद रखना ये A का आंसर है, ये B का आंसर है, ये C का आंसर है, और एक नेक्स्ट होगा क्या D। अब डी में पूछ रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का क्या होता है बच्चों सिंबल H होता है, और क्लोराइड को यानी क्लोरीन का Cl होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है 1 और क्लोरीन का क्या होता है 1। क्रॉस ओवर करोगे तो आप बन जाएगा क्या HCl। तो ये डी का आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है समझते हुए चलना, और जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा वो राइट डाउन करते हुए चलना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है the dash of an element is the number of the proton in the nucleus of its
atom. Like the days of element, the number of proton in the nucleus of its atom. तो हमेशा याद रखना नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर. क्या कहते हैं बच्चों, एटॉमिक नंबर. याद रख लेना इसमें क्या होगा, एटॉमिक. द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज द नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन द, कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस ऑफ आइटम में. अब न्यूक्लियस कहाँ पे रहता है, तो इसे कह सकते हैं सेंटर ऑफ द आइटम, सेंटर ऑफ द आइटम. तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर विल बी करेक्ट. अब आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा. यदि आपको अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो को क्या करना बच्चों, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ में और सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. जय हिंद, जय भारत.